अब मैं आपको विजन जो एकेडमी है हमारी, मैं उससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो उसमें हम जो हमारे कोई भी पीपीएससी एफपीएससी कोई भी हमारे वन पेपर होते हैं, वो वन पेपर जो जिसके लिए भी होते हैं, हम उनके लिए कुछ स्ट्रेटेजी के तहत काम करते हैं। तो हम यहाँ पे अब इस नेटवर्क को हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो किसी भी नेटवर्क को ज्वाइन करने से पहले हम फर्स्टली हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हम इस एकेडमी को, इस इंस्टीट्यूशन को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, हमारा क्या मकसद है इनको ज्वाइन करने का, हमारी फैकल्टी मेंबर्स किस लेवल के हैं जो हमें टीच कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ वो हम देखते हैं कि हमारे रिजल्ट्स क्या दे रहे हैं, वो हमारे लास्ट ईयर के रिजल्ट्स में जो है वो शो करते हैं कि हम उनके देखते हैं कि किस लेवल पे जो है ये एकेडमी हमें रिलाई कर रही है, किस टेक्निक के तहत ये हमें काम करवाएंगे कि हम उस वन पेपर को अटेम्प्ट करने के काबिल हो सकें। फिर उसके साथ ही साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि हम अपना ऑन कैंपस भी चला रहे हैं, ऑनलाइन भी चल रहा है। ऑन कैंपस में किस तरीके से एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को एक जो गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, जिस तरह हम अपने इन्वायरमेंट में आपको शो करें कि किस तरीके से हमने आपको एक स्टूडेंट को जो है वो इंडिविजुअली डील किया जाता है। यहाँ पे हम आपको ये नहीं देखते कि आप कौन सी डिग्री से लिंक करके आ रहे हैं, बल्कि हमने उसको आपको फ्रॉम द ग्रास रूट जो है हमने उसको करवाना शुरू करना है। इसी के साथ साथ हमारे सीएसएस के भी ऑनलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, पीपीएससी एफपीएससी की भी ऑनलाइन बैचेस चल रही है। ये आपके सामने ही इनके फीडबैक्स आ रहे हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे जो जितने भी सोशल मीडियाज हैं उन पे हमारे ग्रुप्स में वो हमें ऐड होते हैं, और वो हमारे साथ ऐड होके और साथ वो कमेंट्स अपने जो है वो हमें देते रहते हैं। इस हमारा जो है ये लॉकडाउन में ही हमारा ऑनलाइन सेशन जो है वो, उसमें ऑन कैंपस और ऑनलाइन में हमारा कोई खास फर्क नहीं आया, रिजल्ट में हमारा कोई फर्क नहीं है, बल्कि ऑनलाइन में जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको अचीव कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ जो है वो हमारे तकरीबन 90 अबव स्टूडेंट्स जो हैं वो इस लॉकडाउन में ही सीएसएस जो क्वालिफाइड हो चुके हैं। हमारी जो लास्ट जो टॉपर हैं वो भी हमारी एकेडमी ने सीट्स अचीव किया। इसके अलावा जितने भी हम नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब्स की आती हैं, पीपीएससी एफपीएससी वगैरह, एफबीआईआर, जितनी भी आती हैं वन पेपर जितनी भी आएंगी, उनके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बना दिए जाते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में आपके जो डेली के आपका रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आपका जो नोट्स हैं वो डेली के डेली आपको प्रोवाइड की जाते हैं। नोट्स आपके जो है ये सॉफ्ट कॉपी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किए जाते हैं। आपके तमाम फैकल्टी मेंबर्स इस जो ग्रुप्स हैं उनमें ऐड होते हैं। आप उनसे जिससे बात करना चाहते हैं, आप अपना जो आपको इशू आ रहा है, आप उनसे किसी भी टाइम जो है वो अपना इशू कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वो आपको उसी वक्त आपको जो है आपका रिस्पॉन्स देंगे जैसे वो होंगे। इसके साथ ही साथ जो है हमारे वीकली मॉक टेस्ट भी होंगे। हमारे यहाँ फैकल्टी मेंबर्स हम देखते हैं कि आपको यहाँ पे जितने भी टीचर्स पढ़ाएंगे ये सारे के सारे सीएसएस पीएमएस में इंटोर कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स की सीट्स पे ब्यूरोक्रेट्स आपको पढ़ा रहे हैं। ये तमाम वो लेवल्स हैं जो अपने यूनिवर्सिटी के सुपीरियर यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स हैं या कॉलेज के लेक्चरर्स हैं, या जो आपको इस लेवल से गुजर चुके हैं, वो हम आपको बताएंगे। हमने ये नहीं देखना कि आपके पास कौन सा डिग्री है क्या है, और विजन जो है ये हमारा नाम क्या है, ये हमें विजन हमारे विजन की तरफ लेके चलता है। इसके साथ ही साथ जो फर्स्टली आज का जो वो हमारे यहाँ के डायरेक्टर हैं वो सर सैयद अवैस गिलानी है, और वो आपको फर्दर अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं जो आपको इंग्लिश टीच करेंगे, जैसे सर जमान है, सर जैन है, सर इसी तरह आगे आपके जो टीचर्स आएंगे वो अपना अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है वो खुद देंगे। और बाकी मैं बता दिया है कि मैं इंशाल्लाह ताला मैं आपकी विजन की इंस्ट्रक्टर, उर्दू की इंस्ट्रक्टर हूँ आपकी। और मेन जो है आज हमने ये आपका जो सेमिनार मेन कंडक्ट किया गया है वो वन पेपर एफपीआई तमाम जो गवर्नमेंट जॉब्स की है ना, ये मेन वन पेपर के लिए हमने कंडक्ट किया है। उसमें हम आपको जो है आपके एम की तरफ जो है वो लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर काइंडली स्लाइड से मैं नेक्स्ट में मैं अब आपको फर्दर जो है मैं उसमें बता देती हूँ कि 40 डेज का हमारा ड्यूरेशन होगा। जो हमारा ऑन कैंपस टाइम है वो हमारा 4 to 5 PM है, और जो ऑनलाइन है वो 9 to 10 PM है। 14 सितंबर से ये इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो रहा है। इसी में आपको लेक्चर्स भी दिए जाएंगे, टेस्ट भी आपसे लिए जाएंगे। इन केस अगर आप अपना कोर्स दोबारा से रिवाइज करना चाहते हैं तो आप जस्ट आपको एक इनरोलमेंट फी जो है वो चार्ज करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं होगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपना रिवाइज कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा अब अगर आप पेपर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी यहाँ पे हेल्प की जाएगी।
हमने आगे जो फर्दर हमने किया, हमने क्या किया, हमने इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा ब्रोक कर दिया, ब्रोक करके हमने उनके पीसेस कर लिए, उनको मार्क्स के अकॉर्डिंगली हमने आपको बताना शुरू कर दिया। अब हम उसमें एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में अगर देखें, अगर एक बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, तो इंग्लिश में हमारे बेसिक लेवल पे क्या बातें की जा रही हैं, हमने वो देखना है कि वो वन पेपर में हमारे क्या क्या पूछा जाएगा, वन पेपर के अकॉर्डिंगली हमने ये सारा का सारा कोर्स जो है ये आपके लिए सेट किया है। और इंशाल्लाह ताला इसी में से ही आपका जितना भी होगा, इसी स्ट्रेटेजी के तहत जो है हमारे स्टूडेंट्स जो है वो सीट्स अचीव करें। तो इंग्लिश में जैसे हमने लेते हैं, हम स्टार्ट लेते हैं, हम बेसिक्स लेते हैं, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते हैं, नरेशंस लेते हैं, इसके अलावा एक्टिव आ जाते हैं, टेंसेस पे काम करवाया जाता है, मैथमेटिक्स आ जाता है फर्दर। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट हमने सब्जेक्ट्स को एक छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रोक किया ताकि हम उसका एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट कमांड जिसकी है वो टीचर आपको अच्छे तरीके से उस सब्जेक्ट पे हाउ कर सके। जैसे इंशाल्लाह ताला मैं आपको उर्दू पढ़ाऊंगी, तो उर्दू में मैं आपको कह सकती हूँ कि उर्दू में मैं आपको ग्रामर पोर्शंस वो करवाऊंगी। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो ग्रामर पोर्शंस में हमारे क्लियर नहीं होते, और ये इन पेपर्स में ज्यादातर जो है ये आपका इन्हीं से रिलेटेड काम आता है। तो आपको इंशाल्लाह ताला जब आप क्लासेस लेंगे तो आपको ये तमाम जो है क्लैरिफिकेशन होना शुरू हो जाएंगी, और होप सो आप इस जो है हमारी अकेडमी से जो है बहुत हद तक सेटिस्फाई होंगे। थैंक यू सो मच। अब मैं सर अवैस जो डायरेक्टर ऑफ विजन है, मैं उनको इनवाइट करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सब खैरियत से? आई एम सैयद उवैस किलानी एंड आई एम डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, and before starting this institution I worked for 8 to 9 years on various national and international posts, including I start my career from UN as a project coordinator on a project of Ghana, Africa, and after that around 6 years of working experience with government of Pakistan on various seats, including project director at PND, project manager at State Bank, and all that related with this. And if you talk about my educational background, so my degree was BS Honors in Economics from GC University Lahore, then MPhil in Project Management from Lahore School of Management, and then PhD in Public Policy from AGNE University, that is in progress. तो आज का जैसा कि हमारा सेमिनार FBR, FIA, PPSC, FPSC और इंस्पेक्टर की जो जॉब और आगे फर्दर अब जो जॉब्स आ रही हैं, जिसमें अगर आप देखें तो आपकी मेजर जॉब पुलिस की आने वाली हैं। पुलिस के साथ साथ आपकी जो ये हाईवे एंड मोटरवे पुलिस है उसमें जॉब आने वाली हैं। उन सब के लिए बेटा जो आपका सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, उस सिलेबस को बेसिक अगर पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो वो ये सिलेबस है जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। बेटा एक चीज याद रखें, मैं हर सेमिनार में एक बात आपको कहता हूँ, आवाज एडजस्ट करें सर माइक्रोफोन की। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? जी सर आ रही है। गुड। चलें, अगर किसी को कोई एक प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, आपको बाद में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और अगर फिर भी कोई डिस्टॉर्शन है तो आप छोड़ के दोबारा भी ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ से एडमिट कर देंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपका जो सिलेबस है उसका ब्रेकअप ये है। And when I was my first assignment with the government of Africa under UN, तो हमारा जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था हमें एक बात कहते थे कि योर हाफ वर्क इज डन व्हेन यू ऑर्गेनाइज योर वर्क। सबसे बड़ी चीज, एक तो बेटा सब अपने आप को म्यूट रखें, सबसे बड़ी चीज बेटा अगर आपने देखनी है कि आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपने अपने काम को ऑर्गेनाइज करना है। देखिए व्हेन यू कम टू अस, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जिनको हमने इंटरव्यू करके लोगों को गवर्नमेंट सीट्स पे हायर किया डेट अबव 500, ठीक है, जो मेरे अपने जाती प्रोजेक्ट में जिनको एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर जिन लोगों की मैंने हायरिंग की डेट अबव 500। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट अगर ऑनलाइन की बात की जाए तो तकरीबन 350 स्टूडेंट हमारे लास्ट ईयर पास आउट हुए। ओवरऑल देखें तो अराउंड 1000 स्टूडेंट हमारे ये पिछले टाइम पीरियड में इस एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ी रीजन है वो रीजन भी ये है कि हमने सबसे पहला काम जो आपको करवाया, जो बच्चा नहीं करता, वो ये कि वो सिलेबस को समझ नहीं पाता। देखें लर्निंग की 3 अप्रोचेस हैं। पहली चीज सुनना, फिर उसे मेमोराइज करना, और थर्ड उसकी प्रैक्टिस करना। दीज आर 3 बेसिकली प्रोसेस ऑफ लर्निंग। उसके साथ साथ जब आप हमारे पास आते हैं,
आप इन तीनों प्रोसेस से गुजर के आ रहे होते हैं। आप में से कुछ लोग डॉक्टर्स होंगे, कुछ लोग इंजीनियर्स होंगे, माइट देयर अ चांस कि फ्यू लोग जो उनसे आप में से हैं, वो इस टाइम खुद गवर्नमेंट सीट पे सर्व कर रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ हर तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, जिनकी स्पेसिफिक बैकग्राउंड है। अब हो सकता है कि किसी का मैथ्स में बैकग्राउंड हो, ठीक है, किसी का यहाँ पे साइंस में बैकग्राउंड हो, किसी का इंग्लिश पे ग्रिप अच्छी हो, किसी की उर्दू पे अच्छी हो, बट एग्जामिनर को इस चीज से गर्ज नहीं है कि आपकी किसी एक सब्जेक्ट में ग्रिप अच्छी है कि नहीं। व्हाट एग्जामिनर वांट इज एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज इज कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन हो, कि आपको कंप्यूटर साइंस का भी इतना आना चाहिए जितना एग्जामिनर ने पूछना है। आपके सिलेबस को जब उसने ब्रेकअप करना है तो देखिए बेटा, ये सिलेबस है, इसके उसने एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन बनाने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होने। जो सिलेबस का ब्रेकअप है, 3 आवर्स पेपर टाइम है, आपने 100 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने, वो सिलेबस का ब्रेकअप सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, जिसके अंदर उसने सिलेबस को फर्दर पार्ट्स में ब्रेकअप कर दिए। बच्चा सबसे पहले गलती क्या करता है, जब फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं, आप किताब मार्केट से खरीदते हैं, डोगर की खरीद लें, इम्तियाज शायद की खरीद लें, एडवांस की खरीद लें, किसी भी इदारे, हमारे विजन वालों की खरीद लें। आप क्या काम करते हैं कि आप पढ़ना शुरू करते हैं और आपने इंग्लिश को ही 15 दिन पढ़ते रहना, ये सोचे समझे बगैर कि अच्छा इंग्लिश में से कितने एमसीक्यूज आने हैं। फिर हमने अगर एक्टिव एंड पैसिव वाइज शुरू किए तो हमने 4 दिन एक्टिव एंड पैसिव वाइज ही पढ़ते रहना, ठीक है। हमने ये भी नहीं सोचना कि उसमें से 2 एमसीक्यूज आने थे सॉरी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है, करंट अफेयर जिस तरह के मेरा सब्जेक्ट है, जिसका बच्चों को पता ही नहीं चलता। आपको करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी मैं पढ़ाऊंगा, पाक स्टडी जोन से वो आपको सर जैनुल आबिदीन पढ़ाएंगे, अभी यहाँ आपके साथ वो भी मौजूद होंगे। वो इस टाइम असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स हेड ऑफिस लाहौर पोस्टेड है, और माशाल्लाह को 45 प्लस जो गवर्नमेंट जॉब है उनके एग्जाम में उन्होंने टॉप किया हुआ है। और माशाल्लाह वो मेंटोर हैं जो हर साल गवर्नमेंट जॉब ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कोई और उससे अच्छी मिली, टेस्ट दिया और वहाँ चले गए, ठीक है। उसके बाद आपको जमान पीएमएस ऑफिसर है, वो इंग्लिश पढ़ाएंगे। उसके साथ ही जो आपके मतलब जितने भी आपके अलावा मैथ और कंप्यूटर के, क्योंकि ये वो बेसिक सब्जेक्ट है जिसकी बच्चों को बेस नहीं पता होती, मार बच्चे बेस में खाते हैं। ये दोनों सब्जेक्ट के लिए हमने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हायर किए हैं। डॉक्टर अब्दुल कदूस है, वो इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको, वो भी जो हमसे सीएसएस मेंटोर, सीएसएस बैकग्राउंड के। तो हमने आपके सिलेबस को पहले खुद समझा है, हमारी कामयाबी का राज आपको बता रहा हूँ, हमने आपके सिलेबस को समझा है। एक तो ये आपको ब्रेकअप नजर आ गया। बच्चा क्या गलती करता है, इस्लामिक स्टडी पसंद आ गई, 10 दिन इस्लामिक स्टडी पढ़ता रहा, अल्टीमेटली पेपर क्लियर नहीं हुआ। 20 दिन करंट अफेयर पढ़ता रहा, करंट अफेयर का पता ही नहीं लगा पढ़ना क्या है। इस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा ये है कि हम लोग जब पेपर सेटर्स के पास बैठते हैं, एग्जामिनर्स के पास बैठते हैं, हमारे जो आपस में हमारे कॉलीग हैं, हमारे यहाँ पे एज अ फैकल्टी मेंबर यहाँ काम कर रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो पेपर सेटर हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आपको कोई गाइडेंस तो दी जाती है। देखिए, आप लोग घर से निकले हैं एंड यू वांट टू गो टू अ स्पेसिफिक प्लेस, यू मस्ट हैव अ गाइडेंस, यू मस्ट हैव अ मैप। आपको कोई रोड मैप दिया गया कि आप इसको फॉलो करके वहां पहुंच सकते हैं। अब होता क्या है, करंट अफेयर का रोड मैप ही पता नहीं लगता आपको। करंट अफेयर अगर एग्जामिनर ने ये कह दिया कि जी आपका ये जो ब्रेकअप है प्रेजेंट, इसमें आप देखेंगे तो आपके सवाल किधर गया, वो आपका ब्रेकअप ये आ गए, 15 मार्क्स, 15% की आपकी वेटेज है। आपने कहा जी 20 क्वेश्चन आ जाने, आपने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया, बच्चा 2-2 घंटे अखबार पढ़ता रहेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, एमसीक्यूज उस 2 घंटे में पढ़े में से हो सकता है 3, 4, 5 आ जाए। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज टारगेटेड अप्रोच। और टारगेटेड अप्रोच कब होनी है, व्हेन यू हैव अ राइट मेंटोर। देयर इज ओनली वन वे टू सक्सेस बेटा। या तो आप 40 से 50 पेपरों में फेल होंगे, और फेल होने के बाद आपको समझ आएगी कि हमने इस तरह करना है तो कामयाब होना है, या आप किसी इंस्टीट्यूट, किसी मेंटोर से गाइडेंस लेंगे और पहले ही वो रास्ता इख्तियार कर लेंगे जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। अदरवाइज देयर इज अ वास्ट सेट ऑफ नॉलेज, देयर आर मैनी थिंग्स, you can't memorize these things from a single book, from a single source, from a single, you can say a one pinpoint agenda से आप इसको क्लियर नहीं कर सकते। तो करंट अफेयर that is further divided into 3 parts. One will be your national affair, other will be your regional affair, and third will be your international affair. और इनको जब इससे सवाल देने, तब सवालों की भी 2 किस्में होनी है। वन जो प्रेजेंट हैपनिंग चल रही है, एंड अदर जो पास्ट में हो चुका है, जिसको आप जीके कहते हैं। अब बच्चा गलती क्या करता है कि वो तो हो सकता है पाक एमसीक्यू से रट्टा लगा रहा हो, या वो हो सकता है सिर्फ जो अखबार में आ रहा हो वो टैकल कर रहा हो। तो इन दोनों से तो आपकी सिर्फ एक डोमेन कवर होगी जो 3 मार्क्स की होगी। बेटा याद रखें, ये एग्जाम है तो ये 100 मार्क्स का, बट असल जो फैसला कुल मार्क्स है वो 5 या 10 होते हैं जिसपे फैसला हो रहा होता है। और ये फैसला कुल मार्क्स क्या होते हैं कि इन मार्क्स में बेटा आपके अगर 80 मार्क्स हैं और मेरिट 83 पे क्लोज हो रहा है, इट मींस यू आर फेल, यू आर इक्वल टू एज ऑफ 0।
एग्जामिनर को इस बात पे जरा तरस नहीं आना कि बच्चे के 80 मार्क्स थे तो चलो आधी जॉब इसको मैं भी दे दूं, आधी पे लगा दूं इसकी, नहीं। व्हाट एग्जामिनर वांट्स इज सिंपल पिन पॉइंट एजेंडा, यू शुड क्वालिफाई द थ्रेशोल्ड। और वो थ्रेशोल्ड कैसे क्वालिफाई करना है, उसके लिए इन सब्जेक्ट्स का हमें ब्रेकअप रिक्वायर्ड है। और वो ब्रेकअप क्या है? वो ब्रेकअप जनाब ये हमारे पास हर सब्जेक्ट का, जिसके मुताबिक हमने पढ़ना है। अब इंग्लिश में ये वो एग्जामिनर अप्रोच के मुताबिक आपका सिलेबस डिजाइन किया है जो पेपर में सवाल आते हैं उससे। आपको कभी भी ऐसा पेपर नहीं मिलेगा जिसमें पेयर ऑफ स्पीचेस या बेसिक टेंसेस से आपको 20 सवाल दे दिए जाए, नहीं होगा। वोकैबुलरी के आपको 20 सवाल सीएसएस के अलावा किसी पेपर में नहीं मिलेंगे, ठीक है, नरेशन के नहीं मिलेंगे। अब अगर आपने इसको अचीव करना है तो बेटा उसके लिए जो अप्रोच हमें चाहिए कि हम टारगेटेड वे में जितना एग्जामिनर ने पूछना है उसके मुताबिक हर पार्ट को कवर करें। तो हमने आपके इंग्लिश को 4 to 5 लेक्चर में डिवाइड किया। उस लेक्चर में देखिए आप हमारे पास आए हैं, हम जानते हैं, हम भी आपकी स्टेज से गुजरे हैं, आज से 9-10 साल पहले हम भी आपकी तरह तैयारियां कर रहे थे, हमने भी ये एग्जाम दिए, उसी प्रोसेस से गुजर के हम लोग यहाँ पहुंचे। फिर सीएसएस जो है वो इन तमाम एग्जाम्स की माँ होने की हैसियत रखती है, जिससे हम गुजर के सारी अपने करियर का आगाज किया और यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। तो एक चीज बेटा आपने जेहन में रखनी है कि आपको दो आपके पास ऑप्शन है आज, या तो आप मेंटोरशिप में आ जाएंगे जहां हम आपको गाइड करके हर चीज प्रॉपर प्लान्ड वे में कराएंगे, और वो सिलेबस जो खुद आप एक साल में नहीं कर सकते वो आपको इंशाल्लाह अल्लाह की करम से 45 डेज में होगा। ये दावे नहीं है, ये अभी कल आपकी ट्रायल क्लास होगी हमारे साथ, उसमें हमारे प्रेजेंट जो स्टूडेंट है वो भी होंगे, फ्री ट्रायल क्लास आप सबकी होगी। उसमें आप खुद फैसला करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल कैसे विद इन 45 डेज इस लेवल पे चला जाता है कि अगर पहले उनके 35 मार्क्स आ रहे होते हैं तो अब वो 70 पे फॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि हमने आपके सब्जेक्ट को डिवाइड किया सब पार्ट्स में, उन सब पार्ट्स को हमने डिवाइड किया, एक एक मिनट प्लान किया हमने कि अच्छा इस मिनट में हमने आपको ये पढ़ाना है। फिर हम पेपर्स को साथ साथ ट्रैक कर रहे हैं। पेपर को ट्रैक करने से क्या होता है, अभी आपको ऑन स्पॉट उसका भी प्रूफ देते हैं। अब ये हमारे स्टूडेंट जो अभी आपको मैसेज भी स्टूडेंट ने किया कि ये क्या व्हाट्सएप ग्रुप आपके हैं जिसमें डाटा सारा जाएगा, बेटा अभी तो आपका सेमिनार का व्हाट्सएप ग्रुप है, जो स्टूडेंट हमें ज्वाइन करेंगे उनके सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं जिसमें हम फैकल्टी मेंबर भी ऐड होते हैं, क्योंकि हमने ऑनलाइन को ऐसे किया है जैसे अलहमदुलिल्लाह ऑन कैंपस भी कोई नहीं कर रहा होगा। तो वी आर डायरेक्टली अटैच विद आवर स्टूडेंट्स। हमारे स्टूडेंट को घर बैठ के 24 घंटे जो असिस्टेंट चाहिए, स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर मौजूद है, उसके फैकल्टी मेंबर सारे इन टच है उसके साथ, वो किसी टाइम कुछ पूछ सकता है और उसका रिजल्ट ये आता है। खुद आपके सामने देखें, ये हमारे जो पुराने बैचेस हैं उनका, कि ये हमारे क्लासेस के बारे में क्या स्टूडेंट कह रहे हैं, इट वाज गुड, वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी इंटरेस्टिंग, आउटस्टैंडिंग लेक्चर। ये तो अलग बातें हैं ना, जब मजा तो तब आना जब फील्ड में गए। अब ये देखें जो बच्चे हमारे पेपर दे के आए, ये FIA का पेपर था ASI की पोस्ट का, ये देख लें, टुडे अपेयर इन एग्जाम ऑफ PPSC एंटी करप्शन ASI पोस्ट, एंटी करप्शन का सॉरी जी, VN Academy वन पेपर preparation helps me a lot to clear many things, many question attempt are same as I prepared here, thanks a lot, ठीक है। अब ये स्टूडेंट हमारी को मतलब ये उनको ये नहीं कि कोई पैसे दिए कैसे ओपिनियन देने के लिए, नंबर उनके पास हैं, ये शो हो रहे हैं, उन्हें कॉल करके पूछें जी आप तारीफें कर रहे हैं VN Academy की क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ सर जैन का नाम लेके, ये मेरा नाम लेके जो जो करंट अफेयर में पढ़ाया है वही आया है, सर जैन का नाम लेके ये देखें कि जो सर जैन ने पढ़ाया है वही आया है। तो द थिंग इज हमारी अप्रोच ऐसे है कि हमने आपको डिलीवर करने से पहले पहले खुद एफर्ट की है, हमने पहले खुद उन चीजों को ऑर्गेनाइज किया है, उसको परोया इस तरह है कि जस्ट विद द एफर्ट ऑफ 45 डेज वी विल डिलीवर इन सच अ वे कि हमारे स्टूडेंट वो कर पाएंगे शायद जो वो खुद 2 साल में भी ना कर पाए। और हमारी अप्रोच क्या है, ओनली वन अप्रोच, दैट योर हाफ वर्क इज डन व्हेन यू ऑर्गेनाइज योर वर्क। तो इस टाइम हमारे साथ सर जैनुल आबिदीन मौजूद है, माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड मेंटोर। और मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि ये वो मेंटोर हैं जो हर साल गवर्नमेंट जॉब चेंज करते हैं, पहले PMS के बाद सुई गैस, फिर SNGDL, फिर अब माशाल्लाह ईस्टर्न जॉन से वो ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हेड ऑफिस लाहौर में, और इंशाल्लाह जल्द हमें इससे भी अच्छी खुशखबरी सुनाने वाले हैं। तो अल्लाह ताला इनको मजीद कामयाबियां दे। सर जैन आप तो यू नाउ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। आपने जो बातें कही हैं एक थैंक यू, और दूसरा सर ये टीम वर्क होता है। बेशक बेशक, नो डाउट। जो है बहुत खुशकिस्मत हूँ, मेरे आप जैसे भाई दोस्त, और हमारी एक टीम बनी हुई है सर ज़बान भी आई होप इधर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, सर ने आपसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं सर ने आपको ऑलरेडी उसमें से काफ़ी बता दी होंगी, तो मैं चलें अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल
थोड़ा सा आपको मैं एक मिसकॉन्सेप्शन क्लियर कर दूं कि आजकल एक ये जो डिफरेंट एकेडमीज बनी हुई हैं, आप जगह जगह देखते हैं, हर आप कहीं ना कहीं देखेंगे कोई ना कोई एकेडमी है तैयारी करवा रही है, और अच्छा खासा ये एक तरह का बिजनेस बन चुका है, और ये बिजनेस आपके फियर पे रन होता है। तो इसी और फियर यही है कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, सारा कुछ जो है वो A to Z एकेडमी ही आपका है। देखिए, मैं एक ऑनेस्ट होकर आपसे बात करूंगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, हमारी जो इसका फाउंडिंग प्रिंसिपल है, फाउंडिंग प्रिंसिपल बेसिकली, थोड़ा सा मैं एकेडमी की हिस्ट्री में जाऊंगा, ऑल्दो शायद आपको इरेलेवेंट लगे, लेकिन इट इज़ हाईली रेलेवेंट। हम लोग खुद स्टूडेंट्स थे जब हमने ये प्रोजेक्ट का सोचा, और इस प्रोजेक्ट के पीछे सोच ये थी कि वो स्टूडेंट्स जो एकेडमीज के हाथों पे सफ़र कर रहे हैं, हमने उनकी सफरिंग को दूर करना है। और क्योंकि हम खुद इस सिस्टम से गुजरे हुए हैं, हम खुद डिफरेंट, लाहौर की कोई एकेडमी नहीं जहां से हमने ना पढ़ा अपने दौर में, तो हमने देखा है कि कहाँ पे स्टूडेंट जो है, कहाँ पे उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया जाता, कहाँ पे उसके इश्यूज को जो है वो एड्रेस नहीं किया जाता, कहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है। इस वजह से सर वैस ने इनिशिएटिव लिया, फिर हमने आगे उन्हें जो है उनको सपोर्ट किया, और सारा हमने प्रोसेस किया। देखिए स्टूडेंट, एक मैं आपको चीज़ बताता चलूँ, और ये बेसिकली मेरा एक एक्सपीरियंस भी है, जिसना सर ने आपसे शेयर किया कि मुझे काफ़ी अरसा हो गया PPSC FPSC में पेपर दे के, और आई हैव बीन थ्रू मैनी इंटरव्यूज एज वेल, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव स्कोर्ड मैनी जॉब्स एज वेल। सो जस्ट आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये जो आपका एग्जाम है ना, इसके डायनामिक्स बड़े मुख्तलिफ हैं। मतलब आप देखें, आपकी माशाल्लाह आप सारों की बैकग्राउंड अच्छी होंगी। नॉर्मली जब सेमिनार होते हैं तो मैं सारों का इंट्रोडक्शन लेता हूँ स्टूडेंट्स का, तो इंट्रोडक्शन में यही महसूस होता है कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो, उनमें से वेटनरी डॉक्टर्स भी हैं, MPhils भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, और बड़े बड़े अच्छी अच्छी डिग्रीज वाले भी बैठे होते हैं। लेकिन हाल ये होता है, जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि सर हम पेपर नहीं क्लियर कर पाते। तो आप यकीन करें, इससे ज़्यादा, इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। और ये बेसिकली अपनी सिचुएशन भी याद आ जाती है आज से फ्यू इयर्स अगो, कि हम भी आपकी जगह पे थे, डिग्रीज लेके बैठे हुए थे, पेपर नहीं पास होता था। तो ये स्टूडेंट का जो है एक, आप कह लें, डायलेमा है, ये स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम है, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर फेसिंग, जो कि इस FPSC और PPSC में जो लोग अप्लाई करते हैं। इस चीज को हमने रिमूव करना है, इस चीज को हमने बेसिकली एड्रेस करना है। देखिए, इंटेलिजेंस आपकी वो थोड़ी नहीं है, आपकी कोई इंटेलिजेंस में या आपकी उस चीज में नहीं है। मैं आप लोगों में से काफी लोग मेहनती भी होंगे, नो डाउट। आपको मैं किताब दे दूं एक, मैं कहूँ जी सुबह मुझे खत्म चाहिए, आप में से काफी लोग कर लेंगे, क्योंकि जोश है, जज्बा है, एनर्जी है आप में। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि आपकी एनर्जी राइट डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं है। यहाँ पर डायरेक्शन बड़ी मैटर करती है। इस तरह के इम्तहानों में, PPSC FPSC में, हमारी डायरेक्शन बड़ी मैटर करती है। आपने जो डिग्रियां ली हैं ना, बिलीव मी, आपकी डिग्रियां जो आपने ली हैं PPSC की या FPSC या वन पेपर का, ये जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ये उसकी आधी मेहनत भी नहीं है, उसकी क्वार्टर मेहनत भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी सही डायरेक्शन का और सही स्ट्रेटेजी का फर्क है। अब ये जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, स्ट्रेटेजी, डायरेक्शन, ये बेसिकली ये क्या चीज है? देखें, स्ट्रेटजी जो है ना आजकल के दौर में, और ख़ास तौर के जो ये वाले जो पेपर्स हैं, इनमें स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि आपने राइट टाइम पे कौन सा राइट मटेरियल आपने फोकस करना है। मैंने बड़े स्टूडेंट्स देखे हैं, आप यकीन करें, बल्कि हमने भी यही किया है, इसी दौर से गुजरे हैं। किताबें खरीद लेनी उर्दू बाजार से, किताबें खरीद लेनी, नोट्स खरीद लेने, बल्क में चीज़ें खरीद लेनी, पैसे लगा देने, याद कर लेना चीजों को। पेपर फिर भी पास नहीं होता था। पेपर में जाके बैठते थे, कोई ना कोई ऐसा सवाल निकल ही आता था जो हमें ना आता हो, या जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। और ऐसे लोग, यकीन करें आप, वो जो पास कर जाते थे एग्जाम, जब हम उन्हें देखते थे, कब मिलते थे, तो लगता था यार ये बंदा कैसे कर गया पास। आप देख के समझ जाते हैं कि यार इसका तो वो लेवल ही नहीं है, इसका तो लेवल ही ना, इसका वो GPA ना, इसकी एकेडमिक बैकग्राउंड है, लेकिन पेपर पास करके बैठा हुआ है, नौकरी उसने जो है वो अपना हासिल कर ली। एट द एंड वो बेहतर था और आप उधर ही खड़े हुए हैं। ये बेसिकली प्रॉब्लम। अब स्ट्रेटजी क्या आती है? स्ट्रेटजी आती है कि आपने किस चीज को फोकस करना है, किस चीज को आपने इग्नोर करना है।
ये हमने अपनी बेसिक अप्रोच बनाई है कि स्टूडेंट को हमने जो इधर उधर अपना वक्त जाया करता है, चीजें पढ़ता है जो उसके बाज़ का उसके वो उसके फायदे में होती है नहीं होती, उधर जो वक्त जाया करते हैं हमने वहां से बचाना है। अब ये आपने देखा है व्हाट्सएप पे जो सर ने दिखाया था आपको कि कई दफा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स हमें मैसेज करते हैं, स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं, सर को करते हैं, मैडम को करते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया है वो हमारे उस पेपर में आया हुआ था। यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, स्ट्रेटजी को हमने किस तरह अडॉप्ट किया। बेसिकली हमने अपना एक्सपीरियंस यूज किया, हमने ऑन बोर्ड वो फैकल्टी ली है। देखें, एक तो होता है तरीका कि जी आप किसी आपने वन पेपर की पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी की, आप जाके किसी प्रोफेसर साहब के पास बैठ गए, उसने आपको पढ़ाना शुरू कर देना, सारी हिस्ट्री सारा कुछ, लेकिन उन्होंने उसमें शायद ही कोई काम की बात हो। प्लीज अपना माइक यानी थोड़ा सा माइक अपना ठीक करें, डिस्टॉर्शन हो रही माइक की। जी आवाज आ रही जी नाउ इट्स क्लियर। है? माइक माइक मेरे खुला हुआ है, तो शफकत माइक अशरफ किसी का का खुला माइक है? खुला। अरे मैं करता हूँ, एक सेकंड में म्यूट। बेटा अपने माइक सब लोग म्यूट रखें। थैंक यू। अच्छा, हाँ जी, मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आप किसी प्रोफेसर साहब के पास चले जाएं या कुछ ऐसा कोई बंदा जिसने जो इस तरह की फील्ड में है, तो उससे आप जाके पढ़ेंगे तो वो तो आपको सारा बता तो देगा, लेकिन शायद ही उसमें काम की बात है। यहाँ पे आपने डिग्री नहीं लेनी, यहाँ पे पेपर पास करना है। यहाँ पे पेपर भी पास में शायद मैंने ये लफ्ज ये इस्तेमाल कर दिया, असल है कि आपने मुकाबला करना है। और आप ये देखें कि आप लेट्स सपोज अब और आजकल तो हालात ये हैं कि मेरिट जो है, इवन के जो 80 नंबर भी ले रहा है वो भी बेचारा उसको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता, और मेरिट आपका सम टाइम 85 पे जाके क्लोज होता है। तो इतना का ये कंपेटिटिव एनवायरनमेंट बन चुकी है, और इसकी एक वजह ये भी है कि आपके मार्केटों में जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स नहीं है। आपको यहाँ पे फ्लड एक आया हुआ है आपके पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पे जॉब सर्टन है, तनख्वाह सर्टन है, तनख्वाह आनी आनी हर महीने के बाद। प्राइवेट सेक्टर में प्रॉब्लम है, इस वजह से आपका ये सैचुरेट हुआ पड़ा, और यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। इस तरह की कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में कैसे निकलना है, कैसे आपने स्टीयर करके पास करना है, दिस इज ऑल स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स। नाउ व्हाट वी हैव डन इज, इन शॉर्ट मैं आपको डिटेल में बता दूं, सेमिनार में तो जाहिर है आपको मैं उस तरह से डिटेल में नहीं जो है बता सकता अपना सारा टीचिंग मेथोडोलॉजी, बट हमारी इन शॉर्ट एज फार एज दिस सेमिनार इज कंसर्न, हमने एक तो ऑन बोर्ड वो लोग रखे हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस सिस्टम से पास होके हैं, जो ऑलरेडी इस सिस्टम से इस मैदान में दौड़ के जिन्होंने बेसिकली विक्ट्री हासिल की है, हमने उनको ऑन बोर्ड रखा है ताकि उनकी स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स को हम इस्तेमाल कीजिए। दूसरा ये चीज कि हमने आपके जो पेपर्स होते हैं, आपके जो पीपीएससी के पेपर्स हैं, हमने उनको थॉरली एनालाइज किया, कीपिंग इन माइंड आवर एक्सपीरियंस। उससे फिर हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करके आपके आपके कोर्स कंटेंट डिजाइन किए, और मोस्टली आप देखेंगे कि जो हम चीज पढ़ाते हैं दे आर रिफ्लेक्टेड इन द पेपर एज वेल। ओके, so this is in short our strategy as far as Pakistan affair this one paper is concerned. Now I will be given the task of teaching you Pakistan affairs. पाकिस्तान अफेयर के बारे में स्पेसिफिक मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। पाकिस्तान अफेयर्स बेसिकली बहुत वास्ट टॉपिक है। अब आपका शुरू कहाँ से होता है, फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल मॉडर्न एरा, तो ये बीच में तकरीबन 3-4,000 ईयर्स आ जाते हैं। 3-4,000 ईयर्स अगर आप किताब ले लें, आप किसी से पूछेंगे कोई आपको किताब बता देगा, वो आप किताब पढ़ेंगे उनमें से शायद ही कोई एमसीक्यू बने। तो हमने इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ है, इवन के अगर आप कोर्स को इस एंगल से पढ़ रहे हैं कि कोर्स के अंदर से डायरेक्ट कोई सवाल ना भी आए, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू मेक एन एजुकेटेड गेस, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, and we have various testimonials of people who after the exams they basically text us, message us, and acknowledge that your course content appeared in the exam. तो ये इस तरह से हमने डिजाइन किया। नाउ पाकिस्तान अफेयर्स में आपको इंशाल्लाह ताला टीच करूंगा विद इन 3 to 4 क्लासेस, और उसमें आप देखेंगे कि इस तरह से हमने कोर्स को लेके चल रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपकी रोट लर्निंग पे नहीं बल्कि आपके कॉन्सेप्ट भी फोकस करते हैं। तो दिस इज नॉट जस्ट कि आप अगर, और आपको पता है कि कई पोस्ट के लिए एक एग्जाम होता है, वन पेपर,
तो अगर आप एक दफा तैयारी करते हैं तो आप कई सीट्स के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंटरव्यू में भी आपको ये सवाल पूछे जाते हैं। मतलब आई वाज आस्क्ड इन द इंटरव्यू कि आपने पढ़ा होगा ये पीपीएससी का एक फेमस क्वेश्चन है कि जी जो है चौधरी रहमत अली खान ने पाकिस्तान का नाम प्रपोज किया, पीपीएससी में उसने मुझे यही पूछा, दिस विल प्रिपेयर योर टोकन क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यू एज वेल, सो यू आर किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ठीक है। That is the point. I have seen that some people have raised their hands. iPhone, what is your question? Quickly पूछें question अगर आपका है, otherwise we will move forward. Sir, I believe किसी का question नहीं है, तो yes sir. जी इंशाल्लाह we will answer all question at the end. Now Zaman Saab is here with us. MashaAllah, one of I'm here. good, MashaAllah, one of amazing mentor with amazing skills, जिनका तरीका वो है जो CSS PMS वालों को भी हैरान कर देता है कि सर कौन किस तरह हमें अपना सब्जेक्ट इस तरह घोल के पिलाते हैं कि CSS PMS की भी इंग्लिश वो लोग क्लियर कर जाते हैं। और माशाल्लाह जमान साहब से मेरी 14 साल पुरानी रफ़ाकत है। अगेन इनकी भी सारी जर्नी मेरे सामने है, जितनी एफर्ट से जिस तरह इन्होंने सब कुछ अचीव किया और इस मकाम पे पहुंचे। इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला खैरियत से रखें और इनके स्टूडेंट भी इसी तरह इस मकाम को अचीव करते रहे। तो जमान साहब अप टू यू, लेट्स स्टार्ट। सर थैंक यू सो मच, तारीफ आपने कुछ ज्यादा कर दी है। कोशिश करते हैं कि जरा कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट जो लोग यहाँ पे हैं कुछ ना कुछ सीख सकें। तो स्टूडेंट्स इंग्लिश के बारे में मैं बात करूँगा स्पेसिफिकली। जैन साहब ने अच्छा आपको चीज़ें बता दी हैं। और मेरी आवाज़ ठीक है सर? जी जी इट्स ओके। ओके, सो सर जैन ने चीज़ों के बारे में काफ़ी आपको डिटेल में बात की है। मैं क्योंकि स्पेसिफिकली इंग्लिश की ही बात करूँगा, तो इंग्लिश के हवाले से एक तो दो तीन थोड़ी सी डिवीजन हैं, हम वो कर लेते हैं। सबसे पहले एक तो ये है कि हम दो हमारी जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं पाकिस्तान में जो फेमस हैं पंजाब वालों के लिए, एक तो हमारा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है एंड सेकंड जो है वो है जी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। सो इन दोनों के पेपर पैटर्न में भी डिफरेंट होता है, डिफरेंट पेपर पैटर्न है दोनों का। सबसे पहले हम एफपीएससी की बात करते हैं। एफपीएससी में जितने भी एग्जाम्स आते हैं 16 पे, 17 पे, 14 पे, जितनी भी ये एफपीआर से रिलेटेड जॉब्स हैं, कस्टम से रिलेटेड हैं, इवन इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिलेटेड हैं या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, मतलब जितने भी ये वन पेपर के जॉब्स हैं उनकी, उनमें 20% की इंग्लिश जो है वो स्पेसिफिकली उन्होंने परमानेंट उसका एक जो है इसको स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। सो वो 20 नंबर की इंग्लिश उनकी पैट आती है। अब हम बात करते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में इंग्लिश तो कोई स्पेसिफिक उन्होंने नहीं बताया हुआ कि हमने इतने % पोर्शन जो है वो अंग्रेजी का डालना है। लेकिन एक चीज़ जो हमने नोट की है, अभी जो रिसेंट पेपर्स हुए हैं, क्योंकि पीपीएससी काफ़ी स्कैंडलस इंस्टीट्यूशन रहा है पिछले साल के दौरान, न्यूज़ में भी आपने देखा, चीज़ों को देखा। सो उन्होंने अब जो है वो पेपर पैटर्न जो है ना वो टोटली चेंज कर दिया है, ठीक है। इवन हमारे भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो जाते हैं पेपर अटेम्प्ट करके, जब वापस आते हैं तो हमें बताते हैं कि जनाब वो जो पास्ट पेपर्स में से चीज़ें आ रही होती थी 70-80% पेपर जो था वो पास्ट पेपर्स में से बनाते थे, तो अब वो उस तरह से नहीं है। अब उन्होंने इंग्लिश का और करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, सही है। इवन जनरल नॉलेज में भी बहुत सारी चीज़ें जो थी आउटडेटेड सी और ट्रेडिशनल सी चीज़ें पूछते थे, उसको भी उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। उनका जो डेटाबेस है जनरल नॉलेज का उसको उन्होंने बहुत ही जो है आप कह लेंगे उसमें बहुत सी चेंजेस लेके आए हैं। तो ये सारी बात करने का मकसद ये है कि हम मैं फिर अपनी बात को वहीं पे लेके आऊँगा कि इंग्लिश जो है वो एटलीस्ट आपकी 20% को ओवरऑल जो है ना वो आप कह लें कि अगर आप इस पोर्शन को छोड़ जाते हैं, आप कभी भी कोई भी वन पेपर पास नहीं कर सकते जब तक आपने इंग्लिश को पास नहीं करना। सो ये जो 20% की इंग्लिश है, या पीपीएससी की बात करें 15-20 नंबर 25 नंबर की, ये जो इंग्लिश का एक मेजर पोर्शन है, इसको पास करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इवन मैं आपको कहूँगा कि इसमें ये इंग्लिश और मैथ, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आप 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हैं। मतलब कि जितने उसने क्वेश्चन पूछे हैं
आप वो सारे के सारे वो आपके 100% ठीक हो सकते हैं इन दो सब्जेक्ट से। अगर ये दोनों सब्जेक्ट आप 100% पे ले जाएं तो आप लोग जितने भी बाकी कैंडिडेट्स होते हैं जो कि इनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, आप उनसे 2-3 स्टेप ऊपर खड़े होते हैं। अगर वो 650 और 55 पे होंगे तो आप लोग 60 क्रॉस कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपका और उनका डिफरेंस हमेशा 15 से 20 नंबर का रहेगा। तो ये तो एक ओवरऑल जो बात थी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश को हमने प्रिपेयर किस तरह से करना है। तो आप लोग काइंडली अपनी नोटबुक लिखवा लिया जो है आपके पास हैं वो लिख लें। मैं आपको चीज़ें भी बता देता हूँ कि कौन कौन सी हैं और साथ में उनके सोर्सेज भी बता देता हूँ कि आप यहाँ यहाँ से उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इंग्लिश जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं शामिल हैं जो कि एग्जामिनर पूछता है वन पेपर के लिए। तो जी सबसे पहले वो फिल इन दी ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन आता है कि वहाँ पे एक स्पेस छोड़ी होती है और नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। अब पीपीएससी में एक और भी ट्रेंड चेंज किया है उन्होंने कि 100 के 100 एमसीक्यूज में जो डी का आंसर होता है वो नन ऑफ दीज होता है। एफपीएससी में तो ऑलरेडी नन ऑफ दीज की ऑप्शन मौजूद थी लेकिन इन्होंने भी नन ऑफ दीज दी है। ये बेसिकली स्टूडेंट्स को थोड़ा सा पजल करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़ें जो है ना वो डाल देते हैं। और एक बात और याद रखना कि अगर 100 का 100 नन ऑफ दीज है ना तो लाजमी 5-7-8 क्वेश्चन उन्होंने वहां पे ऐसे दिए होते हैं जिनका आंसर नन ऑफ दीज होता ही है। सो एक तो होता है जी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि वो फिल इन द ब्लैंक्स में होता होता क्या है, मतलब वो कहाँ से उसको पूछता है। सबसे पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स बनती हैं वो 3 सोर्सेज से वो मैक्सिमम बना सकता है। एक तो आपके टेंसेज हैं, ठीक है। आप लोगों को टेंसेस जो है ना वो 100% आने चाहिए। आपको हेल्पिंग वर्ब्स उनके आने चाहिए। आपको ये याद होना चाहिए कि किस टेंस के साथ आपने कौन सा वर्ब यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है। अगर आपने उसको इंटरोगेटिव सेंस में लेके जाना है तब आपने किस तरह से उसको क्या क्या उसके हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे, ठीक है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है वो टेंसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपको सारे के सारे पैसिव वॉइस का रूल आने चाहिए, उसके हेल्पिंग वर्ब्स आने चाहिए, वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, किस किस सेंटेंस पे आप बना सकते हैं पैसिव, कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके आप पैसिव नहीं कर सकते। तो पैसिव वॉइस जो है वो सेकंड नंबर पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों आने चाहिए, इनके रूल्स आने चाहिए, इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। हर टेंस के ऊपर आपने एक्सरसाइजेज करनी है, 5-5 4-4 5-5 एक्सरसाइजेज करें। जितने भी लोग आप लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश को डेली डेली बेसिस पे, मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश और करंट अफेयर को 2-2 घंटे लाजमी दें, ठीक है। न्यूज़पेपर आपने नहीं छोड़ना है और अंग्रेजी जो है ना उसको आपने नहीं छोड़ना। जब तक आप तैयारी करते हैं आपने डेली इंग्लिश करनी है। 2 चीजें ये हो गई। थर्ड वन जो है वो है जी आपके नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में जो है बोलते हैं, नरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके जितने रूल्स हैं, उसकी जितनी एग्जांपल्स हैं वो सारी की सारी आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 3 चीजें, मेरी बात याद रखना, अगर आपको ये 3 चीजें आती हैं ना आपकी इंग्लिश कभी गलत हो ही नहीं सकती। इवन कि आप 1 पेपर के बाद मूव ऑन करें पीएमएस एंड सीएसएस की तरफ, तो आप जो है ये 3 चीजें अगर आपको आ गई, आप समझ लें आपकी अंग्रेजी में से कोई बंदा फ्लॉ नहीं निकाल सकता। 80 to 90% आप बिल्कुल ठीक इंग्लिश लिखेंगे। फोर्थ नंबर पे जो आपने काम करना है वो आपने प्रपोजिशंस जो हैं उनको याद करना है, ठीक है। एक बार आप लिखते जाएं, मैं फिर सोर्सेज भी बता देता हूँ और उनका साथ साथ बता देता हूँ कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है। तो प्रपोजिशंस जो हैं वो जी 2 से 3-4 क्वेश्चन जो है ना प्रपोजिशंस के हर बार लाजमी उसने पूछे होते हैं। तो प्रपोजिशंस को आपने जो है वो मिस नहीं करना है। सारी की सारी प्रपोजिशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। और प्रपोजिशंस को याद करने का तरीका ये है कि प्रपोजिशंस को कभी भी रट्टा नहीं लगाना आपने। प्रपोजिशन की जो भी लिस्ट आपके पास मौजूद है या जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कोशिश करनी है कि उसको पढ़ें, डेली एक पेज पढ़ें। फॉर एग्जांपल आप 20 से 30 सेंटेंसेस, और प्रपोजिशन को हमेशा सेंटेंस की फॉर्म में पढ़ना है। कभी भी आपने प्रपोजिशन को सिंपल प्रपोजिशन के अकॉर्डिंगली नहीं पूरे सेंटेंस के अकॉर्डिंगली प्रपोजिशन आपने पढ़नी है, ठीक है। तो डेली एक एक पेज पढ़ें और उसको रिवीजन करते रहें। कोशिश करें जो भी लिस्ट मैं आपको जो अभी लिस्ट बताता हूँ आपने उसको
एटलीस्ट डेट लिखें साथ कि आपने कब इसको खत्म किया, एटलीस्ट 10 बार पढ़ लें। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, जितनी भी मर्जी टफ प्रपोजिशन पूछ ले, आपकी एक भी गलत नहीं होगी, ठीक है, और आएंगी भी उन्हीं में से। और अच्छा, ये 4 चीजें हो गई। 5वें नंबर पे करेक्शन के इंग्लिश के जो बेसिक रूल्स हैं, वो कोई अराउंड अबाउट 50 to 60 जो हैं करेक्शन के रूल्स हैं, वो आपको सारे के सारे आने चाहिए, ठीक है। अब रूल्स जो है, रूल्स का मतलब ये होना चाहिए कि आपने रूल्स पढ़ लिए, आपने रूल्स को समझ लिया, आपने उसकी एक्सरसाइज करनी है रूल्स की, ठीक है। वो बेसिक रूल्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इंग्लिश के रूल्स, ठीक हो गया। तो ये कितनी चीजें हो गई, टेंसेस, पैसिव वॉइस, नरेशन, प्रपोजिशन और रूल्स, ये 5 चीजें हो गई। छठे नंबर पे आपने क्या करना है कि आपने ईडियम्स जो हैं, वो ईडियम्स की लिस्ट को देखना है और ईडियम को आपने ईडियम्स को पढ़ना है, ठीक है। ईडियम्स में से इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं कि ऊपर स्टेटमेंट होती है कि विच वन, काइंडली म्यूट रखें जी अपने आप को, सो दैट के मेरी आवाज जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से आप तक पहुंच सके, डिस्टर्बेंस नहीं हो। वहां पे लिखा होता है कि जो नीचे दिए गई 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से कौन सा इडियम ठीक है। वहां पे क्या करते हैं, कभी किसी आर्टिकल को मिस कर दिया, कभी किसी प्रपोजिशन को मिस कर दिया, कोई मेन वर्ड चेंज कर दिया। तो अगर आपने ईडीएम पढ़ा हुआ होगा 2-3 बार 4 बार, तो आपको पता होगा कि ये ईडीएम सही है और ये ईडीएम गलत है, ठीक है। एक तो आपने ईडीएम्स भी कर लिए। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा मुश्किल काम, ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी। इसके बाद वाली चीजें जो हैं, वो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं, 4 से 5 नंबर के हमेशा पीपीएससी में। पीपीएससी वालों ने जब भी इंग्लिश का पोर्शन मुश्किल बनाना हो, और जब भी उन्होंने कोई अच्छे लेवल की सीट हो, जैसे एंटी करप्शन की है, या इवन तहसीलदार, नायब तहसीलदार की, या पुलिस लेवल की, जितनी भी बाकी अच्छे डिपार्टमेंट्स की सीट्स आती हैं, वहां पे वो इंग्लिश टफ पूछता है ताकि मेरिट को नीचे लाया जा सके, ठीक है। और उसमें वोकैब और प्रेपोजिशन मुश्किल पूछता है। ये जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, या जो ओवरऑल वोकैबुलरी है, ये आपने जो है वो उसको याद करना है, ठीक है। उसके लिए जो बेस्ट सोर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने 750 बैरन्स 750 वर्ड लिस्ट, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड लिस्ट बैरन्स पीडीएफ लिखे हैं, गूगल के ऊपर मौजूद हैं, उसको डाउनलोड कर लें। वो 750 के करीब अल्फाज हैं, ठीक है। वो आपने उनकी डिवीजन इस तरह से करनी है कि आपने डेली 20 से 25 अल्फाज, या अगर किसी की कैपेसिटी है वो 15 कर ले, ठीक है। वो अल्फाज को 4 से 5 बार पढ़ें, उसको समझें, उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है गूगल से सुने कि क्या ये वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड क्या है। कुछ अल्फाज तो उसमें से, जिन लोगों का मास्टर्स है, जाहिर बात है आपका मास्टर्स होगा सबका, उनमें से 300-400 वर्ड्स तो ऐसे हैं जो आप सबको आते हैं, ठीक है। 300-400 वर्ड्स ही हैं जो थोड़े से मुश्किल हैं। सबसे पहले उसकी प्रोनाउंसिएशन सुने जाके गूगल पे, ठीक है। फिर उसको 3 से 4 बार आप लोग पढ़ें, और पढ़ने के बाद उन अल्फाज को अपने रजिस्टर पे लिख के उन बनाएं। जब आप ये एक्टिविटी कर लेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब भी आप उनको दोबारा से रिवाइज करेंगे, तो सारे के सारे अल्फाज आपके जहन में आ जाएंगे। एक तो ये तरीका है वोकैब ठीक करने का। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि सीएसएस के सारे पास्ट पेपर्स 91 से ऑनवर्ड लें, 30 साल के मैक्सिमम बनते हैं। उनमें जितनी भी वोकैब आई है, वो सारे की सारी वोकैब को, जब ये 750 वर्ड लिस्ट आप कर लें ना, ये उसके बाद का काम बता रहा हूँ। आपने वो पास्ट पेपर्स देखने हैं, एक तो आप में से 70-80% वही होंगे जो उस लिस्ट में होंगे, और जो 20-30% आपको नहीं आ रहे, उनको रजिस्टर पे लिखें और उनके मीनिंग लिखें, ठीक है। ये चीज होगी। अच्छा, अब जो आपने टेंसेस की, नरेशन की, पैसिव वॉइस की, और ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। आपने 2 इंग्लिश की बुक्स हैं, वो काइंडली ले लीजिएगा, वो आगे आपके पीएमएस सीएसएस में भी काम आएंगी, और वो ओवरऑल ही आपके काम आती रहेंगी जहां भी आपको इंग्लिश की जरूरत है। सैयद मुजफ्फर हुसैन बुखारी साहब हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के हमारे उस्ताद हैं, मोहसन है हमारे, उनकी किताब लिखी हुई है, और उन्होंने खुद लिखी है। कई बार उन्होंने उसको एडिट करवाया है, उसको प्रूफ करवाया है, और वो विदाउट एनी मिस्टेक, मतलब कोई मिस्टेक नहीं है उस बुक में। उनकी 2 बुक्स हैं, एक है उनकी स्पोकन इंग्लिश की, सैयद मुजफ्फर हुसैन बुखारी साहब की, और दूसरी किताब है ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। ये दोनों बुक्स आपने ले लेनी है, और इन दोनों बुक्स को आपने, जो पहली स्पोकन इंग्लिश वाली बुक है, उसमें बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए हैं, रूल्स बताए गए हैं, उनको एक्सरसाइज करें, वहां से प्रैक्टिस करें।
और उनकी जो दूसरी किताब है ऑल अबाउट कम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें सीएसएस के पास पेपर्स दिए गए हैं, वहां से आपको पास्ट पेपर्स की वैकेब भी कर सकते हैं, वहाँ पे ईडीएम्स भी मौजूद हैं। वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ उनकी जो उस किताब में जो प्रपोजिशन की लिस्ट दी गई है वो कोई तकरीबन 35 से 40 के करीब पेजेस हैं। वो हमारे जो हमारी मीडिया कोऑर्डिनेटर है मैडम बतूल, उनके पास भी स्कैनिंग फॉर्म में मौजूद है, वहाँ उनसे भी बेशक ले लीजिएगा आप। वो 40 पेजेस जो हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आप सारे के सारे पास पेपर उठा के देख लें, एक भी प्रपोजिशन उससे बाहर नहीं होगी। ठीक है, सारी प्रपोजिशंस वहीं से आती हैं। इवन के सीएसएस में भी जो 5 नंबर की प्रपोजिशंस आती हैं हर साल वहीं से क्योंकि प्रपोजिशंस की भी एक लिमिट है ना कि वो कहाँ तक पूछ सकता है। तो अगर आप लोग वो 30-40 पेजेस को 7-8 बार पढ़ लें, उसको समझ लें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके प्रपोजिशन के मार्क्स 100% आएंगे। बाकी सारे के सारे रूल्स हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप वो अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश का ये जो 20 नंबर की आए, 25 की आए, 15 की आए, आपके ये 100% मार्क्स आपके सिक्योर होंगे। ठीक है जी। तो ये तो थी इंग्लिश के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, और ओवरऑल जो मैंने कुछ सोर्सेज भी आपको बताए हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे काइंडली पूछ लें। जी बेटा, नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर। जो आपके क्वेश्चंस हैं आप बोल के भी पूछ सकते हैं, और या मैसेज में टाइप करें, उसको यहाँ भी जवाब आपको दिया जाएगा। ये एक एहसन ने मुझसे पूछा है कि पीडीएफ, वो पीडीएफ है बैलेंस की, मैं ये नीचे लिख भी देता हूँ। ये सारा डाटा बेटा आपको मिलेगा भाई, जो कुछ भी सर ने अभी आपको बताया है इसके मुताबिक आपको तमाम डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। इंशाल्लाह कल से आपके रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हैं। कल आपकी फ्री ट्रायल क्लास है, फर्स्ट क्लास जो अच्छी है, और परसों से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट है। ये आपको सारी जो डाटा बताया है इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ में सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। जो हार्ड कॉपी नोट्स लेना चाहेंगे उन्हें इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी, और वो उनको फ्री होम डिलीवरी सेंड किया जाएगा। उसके साथ साथ जो हमारी आज की डिस्कशन का निचोड़ है, और अभी आप में से किसी ने ये क्वेश्चन भी किया है कि ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्या ये सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है? जी बेटा, इसके बेसिकली सिलेबस के 9 पार्ट बन जाते हैं। इन दिस गैलेक्सी ऑफ वन पेपर एग्जाम these 9 parts are eminent, and without preparing these 9 parts you can't appear an exam in such a way कि आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दें। ठीक है, वही बात जो सर जैन ने भी की, सर जमान ने भी की, पहले मैंने आपको भी बताई कि इस एग्जाम को क्लियर करने का दो तरीका, या 30-40 पेपर में फेल होकर तजर्बा लें, या जो अभी जमान साहब आपको बता रहे थे इस तरह का तजर्बा आपके पास हो, जो पहले ही आपको उस ट्रैक पे चढ़ाए, राइट मेंटोरशिप, राइट मटेरियल आपको दिए जाए, दैट यू मे क्लियर दिस एग्जाम इन ओनली सिंगल अटेम्प्ट। अब जो अभी एग्जाम होने जा रहे हैं, जो सवाल आया है, FBR, FIA, इवन के तहसीलदार के स्टूडेंट्स अभी तक आ रहे हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स, ऑल गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यूज, उसके साथ साथ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू और इंस्पेक्टर पुलिस और नेशनल हाईवे, इनके सेशन इंशाल्लाह हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं। और अब ये ट्रायल क्लास के बाद आपके रेगुलर क्लासेस स्टार्ट है। फी बेटा आपको मिस बतूल बताएंगी, वो एग्जैक्ट मुझे भी क्योंकि नहीं पता होता, वो मिस बतूल जौन सी आपको बताएंगी कि क्या है उसका। सर इज इट ओके, मे आई लीव नाउ? जी यू कैन लीव सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, क्लास टाइम बेटा हमारे दो हैं, एक 9 PM वाला है और एक उसके अलावा 4 to 5 ऑन कैंपस है। इसके अलावा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमारी हर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा होता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, जस्ट बिकॉज के देखें इट्स अ टेक्नोलॉजी, हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई इशू हो सकता है हमारी तरफ से हो। अगर हमारी तरफ से होगा तो क्लास ही आपकी जौन सी रीएडजस्ट हो जाएगी, जो कि आज तक हुआ नहीं कि कोई ऐसा इशू आ रहा हो। हाँ, अगर कोई बारिशें बहुत ज़्यादा हैं तो हम खुद ही क्लास को एक दिन आपकी डिले कर देंगे कि स्टूडेंट्स जो से वो इजीली जो है उसको मैनेज कर सके, जो भी पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है। उसके अलावा अगर आपकी तरफ से कोई इंटरनेट इशू हो, जिस तरह अभी बच्चों को डिस्टॉर्शन हो रही थी, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दिए जाएंगे। उसके साथ साथ आप हम लोगों से डायरेक्ट अटैच होते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन हो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, जो क्लास ग्रुप है, जिसके भी आपने स्क्रीन शेयरिंग भी देखी, जिसमें बच्चों ने अपने कमेंट्स दिए हुए थे, उधर से क्या होगा कि आपको जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम है, वो डायरेक्ट हमारे पास आएगा। उसको आज खुद एज अ डायरेक्टर मैं भी मॉनिटर कर रहा हूँ, मिस बतूल आपकी कोऑर्डिनेटर ऑल टाइम आपके साथ इन टच है, जितने भी जो स्टूडेंट टीचर अफेयर्स हैं उनको टैकल वो कर रही हैं। तो इंशाल्लाह एक एक चीज आपको फुल प्रूफ वे में प्रोवाइड की जाएगी। सर मैंने FIA ISI की पोस्ट के लिए टेस्ट देना है, काइंडली उसके अबाउट थोड़ी सी गाइडेंस दे दें बेटा। FIA ISI में अभी हमारी जो
अभी का जो बैचेस चल रहे हैं उसमें काफ़ी स्टूडेंट हैं जो फिजिकल भी क्लियर कर चुके हैं। उसमें बेटा कुछ चीज़ों को आपने खास मेमोराइज करना है। देखें, ये गाइडेंस आपको फ्यू मिनट्स में नहीं दी जा सकती। द रीज़न इज ये एक जरा एक्सटेंसिव वर्क है, जिसमें जो थोड़ा सा जो मेन इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसमें आपको डिलीवर जो करना है उसके लिए स्टूडेंट्स की बेस नहीं। तो मैं आपको डायरेक्ट तो ये नहीं कह सकता बेटा ये भी कर लें ये भी कर लें। इंग्लिश तो सबको पता है, प्रेपोजिशन क्या होती है, ग्रामर क्या होती है। अगर मैं आपको ये कहूँगा कि आपने रीजनल अफेयर को भी देखना है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी देखना है, कैपिटलिज्म कम्युनिज्म को भी देखना है, अगर पता ना होगा तो आप कहाँ से देखेंगे। तो वो ये कि पूरा सेशन जो हमारा इंशाल्लाह कब शुरू होने जा रहा है उसमें इंशाल्लाह हर चीज़ आपको बताई जाएगी, हर चीज़ आपको दी जाएगी। हाँ, एक चीज़ जो लास्ट हमारे रिजल्ट में एक बड़ा बोनस पॉइंट हमारा रहा, ये देखें, ये वन पेपर के नोट्स की फाइल पड़ी है हमारे। एक ना FIA एक्ट की MCQ हमने खुद उसको जो हमसे तैयार की है, और अलहमदुलिल्लाह FIA एक्ट के बारे में 10 मार्क्स से जो क्वेश्चन आए वो 10 के 10 ही इसी में से आए। ये सिर्फ 3 पेजेस की फाइल है जिसके अंदर से आपके पूरे 10 मार्क्स इजीली कवर हुए। और हमारे स्टूडेंट जो उनसे थे वो मौजों में थे, 6 पेजेस से उनके यहाँ से 10 MCQ यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ से निकले। तो इंशाल्लाह FBR का भी इसी तरह ही है, हर जॉब का जो भी पार्ट होगा इंशाल्लाह डिटेल में सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डोंट वरी। और कोई सवाल जी? सर सिग्नल का मसला हो गया था, 4 बजे क्लासेस होती हैं। जी बेटा 4 बजे ऑन कैंपस क्लास भी होती है और ऑनलाइन क्लास का टाइम अभी 9 बजे है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा जल्दी शिफ्ट कर देंगे। तो तकरीबन हम इसको प्रोबेबली उम्मीद है कि ये वाली स्लॉट अगर आप सबको फिजिबल हुई तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे 5 से 6 पे, क्योंकि आगे सर्दियां हैं, जल्दी सोना होता है लोगों को। तो हम असर से मगरिब के दरमियान ऑनलाइन क्लास भी ले लिया करेंगे। अगर जिन लोगों ने एडमिशन लिया उन सबको फिजिबल हुई तो हम वो टाइम स्लॉट में चले जाएंगे। उसके अलावा स्कॉलरशिप बेटा मौजूद है, फी कंसेशन स्कॉलरशिप, ये सारे मामला मिस बतूल देखेंगी। अभी रिकॉर्डिंग भी आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। और बाकी भी सारा जो से पहले मैंने आपको बताया कि हमारा यहाँ पर्पस वो बिजनेस ओरिएंटेड पर्पस नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल हैव एंजॉयड दिस प्रिविलेज जॉब जिसको आप लोग अचीव करना चाह रहे हैं, सारे ही उस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। और बेसिक फोकस आप जो हमारी फीस है वो भी अगर देखेंगे तो किसी और इदारे की उतनी फीस नहीं होगी। इट्स गारंटी जो इस लेवल की आपको जो सी टीचिंग प्रोवाइड करना है। द थिंग इज ओनली वन कि हमारा जो बेसिक पर्पज है वो ये कि हम जो हम पे बीती वो आप पर ना बीते। जब हम स्टूडेंट थे हमें जितना कुछ सीखने के बाद, जितने पेपर में फेल होने के बाद उस लेवल तक पहुंचे कि हमें राइट मेंटोरशिप मिली। और फिर सबसे बड़ा जो हमें फायदा हुआ कि जिन ऑर्गेनाइजेशन में हमने काम किया है, जिस एनवायरनमेंट में हमने काम किया है वो टोटली डिफरेंट है जो यहाँ पे कराया जाता है। तो इंशाल्लाह साथ चलेंगे, सफर हमारा कल से आगाज हो रहा है, तो इंशाल्लाह सीखते जाएंगे सब कुछ। जी FIA के बेटा एक्ट की अलग क्लास होगी, वो नॉर्मल जो उनसे आपको उससे अलग होती है। FBR की जो बेसिक क्लासेज हैं बेटा वो सेम है, और उसके अलावा इकोनॉमिक्स अलग है, और आपका जो उसके अंदर लॉ पोर्शन है वो अलग है, उसकी क्लासेस अलग होंगी। तो वो डिपेंड्स ऑन जॉब। अभी आप इस वतूल से जैसे जैसे कोऑर्डिनेट करेंगे आप बताते जाएंगे, उसके मुताबिक हम आपके क्लासेस सिस्टम सारा सेट होता जाएगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की बिल्कुल अभी तैयारी चल रही है सर जैन, क्योंकि खुद असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हेड ऑफिस लाहौर में पोस्टेड है। तो ये अभी भी हमारे पास स्टूडेंट इनरोल है। तहसीलदार के भी स्टूडेंट बिल्कुल अभी भी इनरोल है। पेपर अभी उसका बेटा पता नहीं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कोविड की सिचुएशन बेहतर होती है तो सब आ जाएगा। और कोई क्वेश्चन जी? कल क्लास बेटा आपकी 9:15 से 10:15 होगी, जो आपकी ट्रायल क्लास होगी, फ्री ट्रायल क्लास फॉर ऑल। ठीक है, वो आपके जो ग्रुप्स हैं, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट के ग्रुप्स हैं, उनमें लिंक आपको सेंड कर दिया जाएगा। ये अभी की रिकॉर्डिंग भी आपसे शेयर की जाएगी, हमारे फेसबुक के पेज पे भी अवेलेबल होगी। और हमारे जो अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप है जो एनरोल्ड जिन्होंने करवाई एनरोलमेंट उनके पास भी अवेलेबल होगी। और परसों से इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट है आपकी। नहीं, हर सब्जेक्ट जो है वो एक दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि हर सब्जेक्ट उठाते हैं उसी की 4 क्लासेस लाइन में। हमारा बेसिकली जो टाइम टेबल बनेगा वो इस तरह बनेगा कि हमने आपकी, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि एक एक मिनट आपका प्लान किया हुआ। तो ये देखिए आपको इस तरह टाइम टेबल प्रोवाइड किया जाएगा। आपका हर लेक्चर का इवन एवरी सिंगल सेकंड इज प्लान्ड कि उसमें आपको किस टीचर ने क्या करवाना है। ठीक है, तो ये आपके तकरीबन मेंटोर्स हैं जिनके नाम आपके सामने मौजूद हैं। ये अभी पुराना टाइम टेबल है जो पिछला आपसे सेशन स्टार्ट हुआ है, आप 31st बैच है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेटजी होगी जिसको तकरीबन हम लेके चल रहे हैं।
और किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो? चलें, बेस्ट ऑफ लक बेटा। अच्छा, एक चीज बिल्कुल रिवीजन का पूछ रहे हैं। अच्छा, इंटरव्यू प्रिपरेशन, आपको इंटरव्यू गाइडेंस अगर आपका एग्जाम क्लियर होता है वो आपको विदाउट एनी फी प्रोवाइड की जाएगी सारी। और दूसरा ये कि दो चीजें वो हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह कोई और नहीं आपको दे रहा। वन ये कि रिकॉर्डेड लेक्चर की फैसिलिटी के रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़े आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। दूसरा ये कि अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता या आफ्टर दिस 1.5 मंथ सेशन आपको लगता है कि अभी तैयारी की कसर है, तो अगेन आपको पूरी फी नहीं पे करनी पड़ेगी, जस्ट आप एनरोलमेंट फी पे करेंगे और अगले बैच में फॉर रिवीजन एंटर हो जाएंगे। और हमारा पहला, जैसा कि जैन साहब ने बताया, कि मोटो ये था कि वी विल ट्रीट स्टूडेंट एज एन एसेट नॉट एज अ लाइबिलिटी, एंड व्हाट वी एक्चुअली वांट इज वी डोंट नीड दिस मनी जो आज है और कल नहीं है। वी नीड सच ए नेशन जिसमें अच्छे इंसान हो, अच्छे लोग हों। और हमने आपको उस कैलिपर का बनाना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहां हमारे स्टूडेंट बैठे नहीं, और स्टूडेंट भी वो बैठे हैं जो आराम खाने नहीं बैठे, बल्कि इस नजरिए से बैठे हैं कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी लेनी। और कोई सवाल रहता हो जी? मेरा सब्जेक्ट बेटा इस्लामिक स्टडी और करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ाना है, ये दो सब्जेक्ट आपके मेरे साथ होंगे। कोई और सवाल नहीं जी किसी का? चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह सी यू टुमारो at 9:15. Allah Hafiz and stay blessed.